आप तो हर दिन इतने सारे केसेस देखते हैं और खुद डायग्नोसिस उनका करते हैं कि किस तरह से और कारण क्या है शुगर होने का, और शुगर हो जाने की वजह से फिर शरीर में और कौन कौन सी बीमारियां अटैक कर रही हैं। तो मैंने ये देखा स्वामी जी कि जिनको डायबिटीज है या जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज पर भी हैं, उनका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, और जिसके साथ भी ये समस्या है उसे हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक का खतरा भी बना रहता है। तो स्वामी जी, सेहतमंद लोगों के मुकाबले 2 से 4 गुना जिन लोगों पर ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा शुगर इम्बैलेंस है जो नसों में सूजन और ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है। तो स्वामी जी, डायबिटीज और दिल की बीमारी के इस डबल खतरे से फिर तो बचने की जरूरत है। एक तो गोमुखासन इसलिए पहले बताया हमने, ये जी, ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन इसलिए बताया कि उससे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे। पहले रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी की हम बात कर चुके। रेटिनोपैथी के लिए रेटिना पर बुरा असर ना हो इसलिए आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें, त्रिफले का या अमृत रसायन का, या हमने फल उस आँखों के लिए त्रिफलाघृत और आई ग्रिट का बताया। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत आदि का बताया। और किडनी के लिए रीनोग्रिट, गोखरू, जो, कुलथ, धनिया, कासनी, इनका प्रयोग बताया। और अब हार्ट की बात आती, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल के लिए चिया सीड, लो एक सुपर फूड बता देते हैं, चिया सीड। दूसरा तुलसी के सीड, तीसरा फ्लैक्स सीड, अलसी। तुलसी, अलसी, चिया, तीनों को भिगो दें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, 5 मगज बोलते हैं ना, और बादाम, अखरोट रात को भिगो दें। सुबह इसको घोट करके अच्छे से और फिर पानी में घोल करके पी जाएं। साहब, दूध का भी माने पूरा प्रोटीन, दूध का भी काम करेगा, एनर्जी का भी काम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ेगा, मोटापा कतई नहीं बढ़ेगा। लो, ये बता दिया सुपर फूड। और इसमें 1 चम्मच सत्वा और मिलाने हैं, सत्तू, वो भी पतंजलि से सबको हमने उपलब्ध करा दिया है। क्या गजब की एनर्जी मिलेगी। और आजकल दिन में गर्मी भी हो रही है, दोपहर को गर्मी और सुबह शाम की ठंड, सर्दी गर्मी से भी बचाएगा। लो, तो ये सुपर फूड लेना। तो आज के बाद ये सुपर फूड लेंगे, चिया सीड, वेजल सीड, फ्लैक्स सीड, 5 मगज, थोड़ा बादाम, अखरोट, 2-2, 3-3 नग, मुट्ठा भर भर के मत खाना। रात को भिगो देना, सुबह पीस करके मिक्सी में घोट करके खा लेना। पहले तो सिलबट्टे पर करते थे तो उससे शरीर भी अच्छा, सेहत भी अच्छी बनती थी, और घोट करके बादाम का घोट आदि पीते थे पहले। अब ये सारी चीज़ें वक्त के साथ चीज़ें खराब हो रही है, वापस ठीक कर लो। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए लौकी का, पेठे का जूस गजब है, गोधन अर्क भी गजब है, लिपिडोम रेडीमेड उसका उपाय है, और लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, तो पेठे का जूस, सूप आदि वो भी पी ले। और सुबह सुबह उठ करके रनिंग कर ले। अर्जुन की छाल, दालचीनी तो उसके लिए बेस्ट है। और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लिया, खाने के बाद हृदयामृत, कभी पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी बाईपास नहीं, कभी जो प्लास्टिक नहीं। आपने बोला ना खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल आदि सब बढ़ जाते हैं। और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सुबह सुबह ये जो अभी मैंने बताया ना, 5 मगज, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और ये वेजल सीड, ये ले लेना। और हाँ, 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का, वर्जिन कोकोनट ऑयल, या तिल का तेल, या बादाम रोगन, 1 पेट खाली पेट, सुबह खाली पेट गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल पीते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और खाने के साथ घी आदि खाते, तेल आदि खाते तो फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो दिन में घी तेल खाओगे, शरीर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। और सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो एचडीएल बढ़ेगा। ये एक्सपीरियंस बता दिया है, बड़ी बातें हैं ये। क्या कब खा रहे हैं, ये बातें समझ में आ जाए ना, तो ये तमाम तरह, हाँ
फिर ये भी कर लो, ये क्या अच्छा। और खा प्राणायाम रहे बहुत हैं अच्छा ये है। जानना भी बहुत जरूरी है। और स्वामी जी जो आपने बातें लंबे सांस बताई हैं लेना, लोगों ने लंबे वो सांस। सब अपनी मोटी मोटी डायरियों में नोट कर ली होंगी।